हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चा पार्टी, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि सर इसके रूट्स निकाले जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, या हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। यह कहलाता है बच्चों मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब x जो है, x मेरे पास रियल होगा या इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा, वो डिपेंड करता है अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है d, इसको हम कहते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो उसके दो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 1। इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब होगा माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन, यह आ जाएगा 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21 ग्रेटर देन 0। जब एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो उसके रूट्स हमेशा होते हैं बेटा डिफरेंट एंड रियल। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हो जाएंगे डिफरेंट एंड रियल। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, इसका मतलब ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो ये रूट्स निकल कर आएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2a, ये हो जाएगा बेटा माइनस बी डिवाइड बाई 2a। और ये हमारा क्या होगा बेटा, अगर ये हमारा x निकालते हैं और d अगर मेरा 0 होता है तो वो दोनों रूट्स बराबर होते हैं और हर रूट्स की वैल्यू होती है माइनस का b डिवाइड बाई 2a। देखिए बच्चा, अगर मैं आपसे ये कहता एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, यह आएगा आपका माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन 4 माइनस 4 बराबर 0। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि उसके रूट्स आपस में बराबर हैं और रियल हैं। इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अगर इसके आप रूट्स निकालेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर भी आएंगे और कैसे आएंगे, रियल भी आएंगे। अगर किसी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन, तो 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3 हो जाएगा लेस देन 0। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स।
तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मुझे रूट्स के बारे में बताना है तो मैं कह सकता हूं डी निकाल सकता हूं। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रूट्स, डी की वैल्यू 0 के बराबर तो इक्वल रूट्स, और डी की वैल्यू 0 से बड़ी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखिए बेटा, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब डी की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाए, 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, कोई भी एक मेरे पास क्या निकल कर आ जाए बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका मतलब उसके रूट्स हमारे रैशनल नहीं होंगे। अगर मैं आपसे ये कहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, अगर मैं आपसे ये कहता कि इसके रूट्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं, तो आप डी कैलकुलेट करेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यह आ जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 है, परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं। तो इसके रूट्स कैसे निकल कर आएंगे बेटा? रैशनल निकल कर आएंगे। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि इसके रूट्स कैसे होंगे बेटा? इर्रेशनल होंगे। कैसे होंगे बेटा? इर्रेशनल होंगे। देखिए, अगर आपसे यह कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स कैसे हैं? तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 1। आप d कैलकुलेट करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, यह आ जाएगा 49 प्लस 4 बराबर 53, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर बात करनी हो तो मुझे डी कैलकुलेट करना है। डी अगर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं और रियल होते हैं। डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो उसके रूट्स इक्वल और रियल होते हैं। डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके नो रियल रूट्स होते हैं। डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स रैशनल होते हैं, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? इरेशनल होते हैं। चलिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। आइए बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, रियल अनइक्वल एंड रैशनल, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी। तो यहां पर देखा जाए तो a की जो वैल्यू है, a इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, b इज इक्वल टू मेरे पास 6 है, और c इज इक्वल टू मेरे पास 7 है। तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस ये हो जाएगा बेटा 56, ये हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस का 20, और d लेस देन 0 हो जाएगा। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का d लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स तो नहीं होने हैं। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी भी होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। डी लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। देखिए बेटा, if the roots of kx
x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल है और इक्वल है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब आपसे कह रहा है कि इसके रूट जो है रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0, और डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0। तो देखा जाए तो a की वैल्यू यहां पर a हो जाएगा बेटा k, और मेरा बच्चा b हो जाएगा यहां पर माइनस का 2k, और बच्चा c हो जाएगा k। इस इक्वेशन के रूट जो है मेरे इक्वल है एंड रियल है। तो d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 बराबर 0। यह आ जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर 4k एल्स कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 0 और k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6। तो क्या ये दोनों ही वैल्यू होंगी या इनमें से कोई एक एक्सेप्टेबल होगी? तो k की वैल्यू अगर मैं 0 यहां पर पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 6 बराबर 0 ये नहीं होगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा? 6 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6। तो द करेक्ट आंसर इज 6। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर इक्वल हैं और रियल हैं तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द रूट्स ऑफ kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर वही बात, फिर वही कहानी, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर a इज इक्वल टू k है बेटा, b इज इक्वल टू 2 है बेटा, और c इज इक्वल टू 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रियल और डिस्टिंक्ट होना का मतलब होता है d की वैल्यू 0 से बड़ी होना। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b है आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k है आपका 1 और c है 1 ग्रेटर देन 0। यह आ जाएगा बच्चा 4 माइनस 4x 4k इज ग्रेटर देन 0। माइनस का 4k b स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यह आपका हो जाएगा बेटा माइनस 4k इज ग्रेटर देन माइनस 4, या माइनस k इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस k इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए बच्चा, अगर माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो बेटा हम माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ऐसे कैंसिल आउट करने से 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, जो मेरा गलत है। जब कभी इनइक्वालिटी में माइनस को हटाना हो तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, साइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a लेस देन b। अगर मुझे यहां से माइनस के आगे से k हटाना है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड।
माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, माइनस माइनस के -1 माइनस, लेकिन यहां पे ग्रेटर देन का साइन था तो मेरा लेस देन का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा लेस देन 1। तो k की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, लेस देन 1। इसका मतलब द ऑप्शन इज ए, द ऑप्शन इज ए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, द रूट्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स कैसे होंगे? तो बेटा एक हम काम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 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 12x हो जाएगा, 1 प्लस 5 14 हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 12 और c इज इक्वल टू मेरे पास 14। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 14, 12 स्क्वायर 144 माइनस ये हो जाएगा आपके पास, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 14 12 चौक 48 और 12 इंटू 14 का मतलब हो जाएगा आपका 12 चौक 48 12 चौक 48 168। ये आपका बचेगा बेटा माइनस का 24 जो लेस देन 0 है। जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। ये तो एक हमारा एक लॉन्ग मेथड हो गया बेटा। अगर मैं इस तीन नंबर्स के स्क्वायर के सम की बात कर रहा हूं तो ये तीनों नंबर्स अलग हैं, क्योंकि अगर x एक वेरिएबल है तो x माइनस 1 x माइनस 2 एक अलग नंबर होगा, x माइनस 3 एक अलग नंबर होगा। तो तीन नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट इसको देखकर कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कभी भी रियल नहीं हो सकते, क्योंकि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 हमारे कैसे हैं बेटा, डिफरेंट नंबर्स हैं, और तीन डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम इस प्रॉपर्टी से इस डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसके रूट्स हमारे कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी। The real value of P4 with the quadratic equation x square plus 2x, x square plus 2x plus p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर रियल हैं तो d जो है d का मतलब होगा बेटा ग्रेटर देन 0। रियल का मतलब ग्रेटर देन 0 और बराबर 0। a इज इक्वल टू मेरे पास है बच्चा 1 और b इज इक्वल टू बच्चा मेरे पास है 2 और c है मेरे पास p स्क्वायर प्लस 1। तो d इज इक्वल टू d बराबर होगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब है 2 स्क्वायर माइनस 4, a है 1, यह है मेरे पास p स्क्वायर प्लस 1। यह आ जाएगा बेटा 4 माइनस 4 p स्क्वायर प्लस 1। यहां पे आएगा आपका d इज इक्वल टू 4 माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 4p स्क्वायर। अब इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट को मुझे पुट करना है 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर -4p² इज ग्रेटर देन 0, या मैं आपसे कह सकता हूं बेटा -p² इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर 0 हो सकता है। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है ओनली इफ एंड इफ जब ए की वैल्यू बराबर 0 हो जाए। इसका मतलब p² की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मेरा p बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। p इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, और ये 2016 और 17 में आया हुआ एएमयू का क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो उस केस में आपको लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए साहब, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k-12x² प्लस 2k-12x प्लस 2 बराबर 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k आर। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन k-12 प्लस 2 बराबर 0 के रूट्स अगर हैं, कैसे हैं रूट्स, अगर कैसे हैं, इक्वल हैं, तो k की वैल्यू बताइए। फिर वही कहानी मेरा बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, d बराबर 0 पुट करेंगे और k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए साहब, तो a इज इक्वल टू है मेरे पास k-12, b इज इक्वल टू है मेरे पास 2k-12 और c है मेरे पास 2। d बराबर हो जाएगा बेटा b² - 4ac। b की वैल्यू है मेरे पास 2 k-12 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है मेरे पास k-12 इंटू c है मेरे पास 2। देखिए बेटा d इज इक्वल टू ये हो जाएगा a² k-12 स्क्वायर, ये हो जाएगा -8k k-12। अब आपसे कह रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो इक्वल होने का मतलब d बराबर 0, तो d बराबर 0 मतलब 4, ये हो जाएगा k-12 का होल स्क्वायर -8 k-12 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका k-4 k-12 में यहां से ले लूंगा कॉमन, तो ये आ जाएगा बेटा k-12 -8 आ जाएगा बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा k माइनस बराबर, यहां पर बचेगा बेटा 2, सॉरी यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा बेटा कितना आएगा बच्चों k-2, यहां पर आ जाएगा बेटा 2 बराबर 0। तो एक हो जाएगा आपका k-12, एक हो जाएगा आपका k-14 बराबर 0। तो एक आ जाएगा k-12 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी, k बराबर 12। यहां पर k-12 बराबर 0 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी 14, सॉरी यह आ जाएगा बेटा कितना k-14 बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14। क्या ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी या कोई एक वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी? चलिए साहब चेक करते हैं। अगर मैं k की वैल्यू यहां पर 12 पुट कर देता हूं, तो जैसे ही मैं 12 पुट करता हूं ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 2 बराबर 0 बचेगा, जो नहीं होगा। 2 बराबर 0 नहीं होता है मेरे प्यारे बाल को,
इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो k बराबर 14 कहीं है साहब, k बराबर 14? जी सर बिल्कुल है। तो बी आ जाएगा ऑप्शन k बराबर 14। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जीरोस अगर इक्वल हैं तो इसका ये मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं कि द रूट्स ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो आर इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर इक्वल हैं तो इन चारों में से कौन सी बात सही है? तो इन चारों में से कौन सी बात सही है? इन चारों में से कौन सी बात सही है? देखिए बच्चा, अगर मैं बात करता हूं a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बेटा b माइनस सी इंटू एक्स प्लस बेटा c माइनस ए बराबर जीरो, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होने का मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बेटा, d अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपसे कहूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे b वैल्यू है आपके पास b माइनस सी, तो ये हो जाएगा बेटा b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है मेरे पास a माइनस बी और c है मेरे पास c माइनस ए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस का 4ac और ये आपका हो जाएगा बेटा प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4bc माइनस का 4ab। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 4a स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास 4bc, तो ये आपका बचेगा 2bc। कितना बचेगा बेटा 2bc। यहां पर बचेगा माइनस का 4ac माइनस का 4ab। ये मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब वो कह रहा है इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। तो इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को जीरो होना होगा, इस पूरे टर्म को जीरो होना होगा। तो क्या है बेटा ये टर्म, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2bc प्लस माइनस का 4ac माइनस का 4ab बराबर जीरो। तो ये पूरा टर्म जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab, तो ये किसी तीन टर्म के सम का स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इस पूरे टर्म्स को अगर देखा जाए तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू बी बराबर जीरो। अगर मन की आंखों से देखा जाए तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसका मतलब b प्लस सी बराबर माइनस 2a बराबर जीरो, या b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा बेटा, b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से मैं इस क्वाड्रिकेशंस के रूट इक्वल रूट्स करने के लिए मुझे d जीरो करना पड़ेगा और उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। चलिए बेटा, आपसे कह रहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, मेरा बच्चा वो कैसे हैं, वो आपसे कह रहा है इसके रूट्स इक्वल है। फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, a इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू -2b a प्लस सी, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइए साहब मैदान में, तो आपसे ये कहा जाए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप, तो आप कहेंगे सर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा -2b a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो b की वैल्यू यहां पर कितनी है, b है बेटा -2b प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर, 4 इंटू a है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c है मेरे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यह है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास बचेगा बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहां पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आपका बचेगा 2ac बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, तो यह आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 बराबर 2ac बी स्क्वायर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 माइनस 2ac बी स्क्वायर बराबर 0। तो अगर देखा जाए तो ac माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यह आ जाएगा बेटा ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ac का मतलब हो जाएगा बेटा क्या, बी स्क्वायर। तो ac बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ac बराबर बी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इज बी। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर मैं निकाल रहा हूं और उसके रूट्स अगर इक्वल हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि बेटा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। चलिए साहब, आपसे कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd प्लस सी स्क्वायर आर इक्वल,
देन विच वन इज ट्रू, देन विच वन इज ट्रू। चलिए साहब, तो फिर वही कहानी है मेरे प्यारे से बच्चों। a इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू है मेरे पास माइनस 2ac प्लस bd, और c है मेरे पास c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हमारे इक्वल है रूट्स, रूट्स हैं इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहां पर b है मेरे पास माइनस 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4ac a का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास c है बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर आपको बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सर बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये टर्म तभी सब्ट होगा जब AD माइनस BC बराबर 0 होगा, मतलब AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा A अपॉन B बराबर C अपॉन D। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा मेरे पास A। तो वही फिर वही कहानी है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है कि D बराबर 0 होता है। चलिए साहब, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज द इक्वल रूट्स, देन इनमें से कौन सी बात सही है। फिर वही कहानी है मेरे बच्चों कि अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं और अगर मैं उसको 0 के बराबर पुट कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए साहब, a इज इक्वल टू है मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू है मेरे पास 2mcx, बहुत बढ़िया 2mc सॉरी 2mc, c है मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट जो है इक्वल है, रूट्स इक्वल होना, डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना, डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका 0 होना, d बराबर 0 होना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 होना बराबर 0 होना, बी स्क्वायर बराबर 4ac होना, b की वैल्यू कितनी है 2mc, 2mc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको यह शिफ्ट कर देता हूं तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो यह आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बात की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाए तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, और d इज इक्वल टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं। d बराबर 0 है तो रूट्स इक्वल हैं, रियल हैं। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो उसके नो रियल रूट्स हैं। तो ये काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और 11th एंट्रेंस एएमयू में, जामिया में और 10th बोर्ड में भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।